स्वागत है आपका i2 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। आज शहर इंडी के ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मौलाना शाकिर हुसैन साहब कासमी ने बयान किया और मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब कासमी ने नमाज पढ़ाई और इस मुल्क के अमन और शांति के लिए दुआ भी की गई और मौलाना शाकिर हुसैन साहब कासमी ने खुतबा पढ़ा। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एमएलए यशवंत गौड़ा पाटिल के फर्जंद विट्ठल गौड़ा पाटिल भी ईद की नमाज में अपने हमरा के साथ शरीक रहे। i2 न्यूज़ भी आप सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं मौलाना शाकिर हुसैन कासमी और मुफ्ती अब्दुर्रहमान अरब कासमी इंडी ईदगाह में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ईद की नमाज ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त हम इस मौके पर 2024 ईस्वी और 1445 हिजरी के ईद उल फित्र के मौके पर सारी दुनिया के और खुसूसन अपने मुल्क के सारे इंसानों को ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं। बिलखुसूस सारी दुनिया के मुसलमानों और इस मुल्क के मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी पेश करते हुए ईद का ये पैगाम सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना और नमाज़ें पढ़ना, ये दरहकीकत इसका तकाज़ा ये था, इसका मकसद ये था, इसका मतलब ये था कि मुसलमान गरीबों, मुहताजों, बेकसों, बेसहारा, ज़रूरतमंदों, परेशान हाल, फाका कशों और भूखे प्यासे लोगों की हालत को खुद भूखे प्यासे रहकर महसूस करें और समाजी सतह पर इंसानियत की बुनियाद पर उनकी मदद करने और उनकी हालत को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देने का मौका मिल सके। ये रोज़ा दरहकीकत इसी शऊर को बेदार करने का नाम था। रमज़ान जब आता है और ईद जब आती है तो मुसलमानों को गोया कि यही पैगाम मिलता है कि मुसलमानों, तुम अपने लिए नहीं जीते हो बल्कि दुनिया के मजलूमों, मजबूरों, बेसहारा, परेशान हाल, भूखों, प्यासों और ज़रूरतमंदों के लिए तुम जीते हो और इसी का नाम इस्लाम और इसी का नाम इस्लामी ज़िंदगी है और इसी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज मैं इंडी ज़िला बीजापुर के ईदगाह से सारे इंसानों के हक़ में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी पेश करने, त्याग देने, ईसार देने और दूसरों के लिए अपना सब कुछ तज देने के लिए तैयार हों। दूसरों को खिलाकर हम अपने अंदर खुशी महसूस करें, दूसरों को पिलाकर हम खुशी महसूस करें, दूसरों की ज़रूरत पूरी करके हम खुशी महसूस करें और दूसरों का साथ दे करके हम खुशी महसूस करें। ये ईद का पैगाम है, ईद उल फित्र का पैगाम है। इस मौके पर मैं इंडी की ईदगाह से सारे बीजापुर ज़िले, सारे कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ सारे इंसानों को और ख़ास कर मुसलमानों को, हम अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करें, एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, अखुवत, मुसावात, हमदर्दी और मेहरबानी वाला जज्बा अपने अंदर पैदा करें। इस मुल्क में रहने वाले बिरादराने वतन को हम सच्चा मुसलमान बनकर, इस्लाम के सच्चे नुमाइंदे बनकर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे खादिम और पैरोकार बन करके उनकी हर तरह से खिदमत करने के लिए, बिरादराने वतन की आराम और सहूलत के लिए, बिरादराने वतन को अच्छी राह दिखलाने के लिए और उनके साथ जज्बा हमदर्दी से पेश आने के लिए हम कुर्बानी पेश करने वाले मुसलमान बन जाएं। ये मुसलमानों के लिए आज के ईद का पैगाम है। इस मौके पर ईद की खुशी में मैं सारे मुसलमानों को और सारे इंसानों को, पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को इसमें शरीक करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और शांति पैदा फरमाए, पूरे दुनिया के इंसानों को अमन, चैन, सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए और जहाँ जहाँ
اور جہاں جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگ ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ظلم و وحشت اور بربریت ہو رہی ہے، اللہ ان سب کا خاتمہ فرمائے، انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے لیے جذبہ ہمدردی اور محبت پیدا فرمائے، اور جیو اور جینے دو کے اصول پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ایسا ماحول پوری دنیا میں پیدا فرمائے۔ ہم اپنے ملک کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، آنے والے الیکشن میں اللہ اچھی حکومت اور اچھے حکمراں اس ملک کو نصیب فرمائے، اچھی حکومت اور اچھے حکمراں اس ملک کو نصیب فرمائے، جو اس ملک کے رہنے والوں کو اور اس ملک کو ہر طرح سے آرام، چین، سکون کی نیند سونے کا موقع دے سکے، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جا سکے، اور اس ملک کی حفاظت و سالمیت کا مکمل انتظام کر سکے۔ اللہ ایسی اچھی حکومت اور ایسے اچھے حکمراں اس دیش اور دیش واسیوں کو نصیب کرے۔ اس عید کی پھر ایک مرتبہ عید کی خوشی اور مبارکبادی کے پیغام کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔